हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका बैकपैक है ना, क्योंकि आज हम आपको एक बार फिर डिजिटली एक ऐसे देश की सैर करवाने ले जा रहे हैं जिसे कई लोग जन्नत कहते हैं जनाब। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जिसके नाम से आगे एक बार दी लगाया गया है, लेकिन वहाँ के लोग बुरा मान गए और बाद में दी को हटा दिया गया। आज हम आपको जिस देश के दर्शन करवाने जा रहे हैं, उस देश के अंदर ही 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तभी तो इसे जन्नत कहा जाता है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाने से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सब मिलकर यूक्रेन देश की सैर करने वाले हैं। आज हम आपको इस देश के फैक्ट्स से रूबरू तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों टूर गाइड की तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप कम से कम पैसे खर्च करके इस देश में छुट्टी मनाने जा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, यूक्रेन इज अ लार्ज कंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा देश है। आपको बता दें कि इस देश का कुल एरिया 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही इस देश का बॉर्डर रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, रूस और मोल्दोवा देश से टच करता है। वहीं साउथ में ब्लैक सी है। बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। आपको बता दूं कि इस देश की कुल आबादी है 4,70,00,000 और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 35वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में 70% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 30% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। यूक्रेन देश की औसतन उम्र है 41 साल। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली, लेकिन सबसे मजे की बात ये कि उससे पहले इस देश को दी यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने दी को हटा दिया। यहाँ की सरकार का मानना था कि हमारे देश के आगे दी वर्ड को लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 1991 में इसे हटा दिया गया। दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही साफ सुथरा देश है। आपको बता दूं कि इस देश के अंदर ही आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिल जाएंगी, जिसमें से एक है 11वीं सदी में बनाई गई यहाँ की राजधानी कीव। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप बस ये समझिए कि ये देश बहुत ही ऐतिहासिक है और यहाँ जाने वाला इसे हमेशा ही याद रखता है, कभी भूल नहीं पाता। दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच में अल्कोहल बहुत ही पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। वहीं यहाँ के लोगों के बीच में वोदका पीना तो पॉपुलर है ही, साथ ही साथ यहाँ की नेशनल ड्रिंक है होरिल्का, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको पसंद है मैकडोनल्ड्स का खाना, तो फिर यूक्रेन देश जरूर जाना। इस देश में आपको हर गली में, हर चौराहे पर, हर बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक आपको मैकडोनल्ड्स दिख जाएंगे। कहा जाता है कि वीकेंड में यहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपने घर पर खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बहाना तो मिलता है मैकडोनल्ड्स में खाने का। यूक्रेन देश को हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश का एक शहर है राखीव, जहां से कहा जाता है कि यूरोप की लगभग हर जगह आपको सेम डिस्टेंस पर दिखती है। राखीव बिल्कुल यूरोप के सेंटर में है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे गहरी रेलवे स्टेशन किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में। आपको बता दूं कि इस स्टेशन का नाम है आर्सेनलना, जो कि जमीन के 105.5 मीटर की गहराई पर बनाया गया है। वाकई में दोस्तों, कई बार तो डर भी लग जाता होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव का मेन स्ट्रीट, जिसे क्रेस्चेट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया का सबसे चौड़ा रोड माना जाता है। हालांकि इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर की ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखकर कोई भी चौंक जाएगा। दोस्तों, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिश चिकन कीव यूक्रेन में ही पॉपुलर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिश कभी कीव में बना ही नहीं। इसका नाम जरूर पड़ गया चिकन कीव, लेकिन ये है ओरिजिनली फ्रेंच की डिश, जिसे यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब इस देश को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। आज भी ब्रेड के मामले में ये देश यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है और ये ब्रेड का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ के स्ट्रीट पर तरह तरह के ब्रेड्स दिख जाएंगे बिकते हुए। दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। आपको भी पता ही होगा कि यूक्रेन का शहर चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक एक्सीडेंट हुआ था।
आज भी यहाँ जाना सेफ नहीं माना जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव आज भी यहाँ की बहुत हाई है। हालांकि 2010 में चेरनोबिल और प्रिप्यात दोनों जगहों पर टूरिस्ट के लिए जाना अलाउ कर दिया गया है, लेकिन रिस्क फैक्टर आज भी बहुत ही ज्यादा है। आप यहाँ बड़े सामान पर हाथ नहीं लगा सकते। चेरनोबिल की उस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है और इसका असर ऐसा है कि आज भी इसके आसपास कोई नहीं रहता। वेल, मैकडोनल्ड्स तो इस देश में है ही पॉपुलर, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस देश को कैपिटल ऑफ कैफे भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर कैफे मिल जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफे अगर किसी शहर में है तो वो है कीव। साथ ही यहाँ के कैफे की सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक है आइस ड्रिंक। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन देश के नाम ही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ का एंटोनोव N225 मिया नामक प्लेन को बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई है 88.4 मीटर और 6,40,000 किलोग्राम इसका वजन है। यूक्रेन न सिर्फ रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है बल्कि ये रूस के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला भी देश है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़े लेवल पर सैन्य ताकत बढ़ाई है। यूक्रेन की राजधानी कीव को हीरो सिटी भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई हुई थी जिसमें नाजिस की सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई की। हालांकि बाद में उन्हें हार मिली, लेकिन यहाँ के सैनिकों की इसी निडरता की वजह से इस शहर को 1965 में हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन का एक हिस्सा ब्लैक सी से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये लोकल लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ के लोग इस समंदरी तट पर जाकर खूब मस्ती करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में ही यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना। ये देश दूसरे देशों में अनाज का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको यूक्रेन जाने का मौका मिले तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने की जरूरत है। सबसे पहले सेंट सोफिया की कैथल। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट की बात होती है उसमें कीव में बना ये मॉन्यूमेंट का नंबर सबसे ऊपर आता है। इस बिल्डिंग को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। यहाँ भारी संख्या में सैलानी आते हैं और अपना समय बिताते हैं। यहाँ आपको यूक्रेन की संस्कृति को नजदीक से जानने का मौका मिल जाता है। कमाल की जगह है ये, जहाँ पर आपके मन को सुकून मिलेगा। रिवर इन कीव। इस नदी का नाम है नीपर जिसकी लंबाई तकरीबन 2200 किलोमीटर है। ये बेलारूस से शुरू होती है और यूक्रेन को क्रॉस करते हुए ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, कीव शहर के ब्रिज से आपको इस नदी का नजारा अलग ही दिखेगा। ये नदी शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इस ब्रिज पर सुबह और शाम भारी संख्या में सैलानी आते हैं और यहाँ के सनसेट और सनराइज के शानदार नजारों का लुत्फ उठाते हैं। चेरनोबिल। दोस्तों, इसके बारे में कौन नहीं जानता। एक वक्त में चेरनोबिल में लोगों को जाने की मनाही थी। वजह 31 साल पहले 1986 में हुआ परमाणु हादसा। लेकिन वक्त बीतने के साथ चेरनोबिल अब धीरे धीरे रोमांच पसंद करने वाले घुमक्कड़ों को अपनी ओर खींच रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 2 घंटे की दूरी पर 30 किलोमीटर के क्षेत्रफल में चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन है। इसे दुनिया की उन चंद खतरनाक जगहों में गिना जाता है जहां लोग एक तय वक्त तक ही ठहर सकते हैं। इस जगह कोई यूं ही आसानी से नहीं पहुंच सकता। हमें यहाँ पहुंचने के लिए सरकार ने खास इजाजत और रेडिएशन मॉनिटर करने वाले उपकरणों से लैस होना होता है। लोकल आउटडोर मार्केट। दोस्तों, जैसे हमारे देश में लोकल आउटडोर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही दोस्तों यूक्रेन में भी आपको लगभग हर बड़े शहर में एक बड़ा सा लोकल मार्केट दिख ही जाता है। आपको बता दूं कि ये लोकल मार्केट टूरिस्ट्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आपको इन मार्केट में घूमते वक्त दिल्ली का पालिका बाजार याद आ जाएगा। यहाँ आपको बहुत कम पैसे खर्च करने से ही चीजें मिल जाती हैं, जो कि होती है यूक्रेन देश से। सनफ्लावर फील्ड। वेल दोस्तों, आपको इस जगह से हो जाएगा प्यार। आपको बता दें कि राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर सनफ्लावर फील्ड को बनाया गया है। यहाँ आपको सब कुछ पीला पीला ही नजर आएगा। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आपको इस जगह से जाने का मन ही नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 किलोमीटर की जमीन में आपको सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर ही नजर आएंगे। आर्बोरेटम सोफियाइका। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा पार्क जिसे देखने के बाद ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए इस पार्क की खूबसूरती को। ये पार्क ओमान शहर में बनाया गया है। इस बॉटनिकल पार्क के बीच में कमयांका नाम की नदी भी बहती है। यहाँ आप पानी वाले जहाज की भी मदद से घूम सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। अंत में है टनल ऑफ लव।
वेल दोस्तों, इसे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक तो जरूर कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ का नजारा। आपको बता दूं कि एक सर्वे में पाया गया है कि इस जगह को सिर्फ देखने के लिए बाकी देशों से सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। दोस्तों, इस जगह को दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक कहा गया है। कहते हैं कि जो भी अपने पार्टनर के साथ यहाँ एक बार वॉक कर ले, उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। चाहे जो भी हो भाई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप भारत से यूक्रेन जाना चाहते हैं तो आपको 4 दिनों के टूर के लिए 40 से 45 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और वो भी पर पर्सन। जी हाँ दोस्तों, जो कि यूक्रेन की सुंदरता और इंडिया से यूक्रेन की दूरी को देखते हुए ज्यादा नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।